हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आपका अपने YouTube चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं और आज फिर एक प्रश्न के साथ हाजिर हूं। आपको एक नए क्वेश्चन में नई ट्रिक बताऊंगा और कैसे उसको कॉन्सेप्ट लेवल पर समझ सकते हैं उसको भी बताऊंगा। तो आज के क्वेश्चन को प्रतिशत का टॉपिक है, प्रतिशत का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर वनडे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है और बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। प्लस उसके साथ में जो भी वनडे एग्ज़ाम कोई भी है, एसएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है या कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है या बैंकिंग का है या टीटी वगैरह का है, इसमें भी इस क्वेश्चन का बहुत ही जो है बहुत बार आता है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है प्रतिशत से रिलेटेड है, आय और व्यय से रिलेटेड है और इसका बहुत आसान ट्रिक है। जिसको आप देखोगे एक बार तो उसके बाद फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ताकि जो है उनको और वीडियोज़ इस तरह से मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अभी कल नोटिफिकेशन आया है यूपी में पीईटी एग्ज़ाम का और ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है पीईटी, ठीक है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। तो ये लास्ट ईयर से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ है और यूपी में जितने भी समूह ग की या समूह ग की जो नौकरियां हैं उनके लिए पहले इस पेपर को देना होगा। फिर इसमें जो परसेंटाइल बनेगी उससे नेक्स्ट कोई भी जॉब का एग्ज़ाम होगा उसका कट ऑफ जारी होगा। जैसे जो पिछले साल पीटी हुआ था 2021 में, उसके मार्क्स के आधार पर जो लेखपाल का एग्ज़ाम अभी होना है 24 सितंबर को, उसी मार्क्स के आधार पे कट ऑफ डिसाइड की गई थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर नहीं दिया है या जिन लोगों ने दिया भी था क्योंकि 1 साल वैलिडिटी है, तो वो लोग भी जो है इस पीईटी में और अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं ताकि जो है आने वाले कोई भी पेपर हो, कोई भी नौकरी का एग्ज़ाम आए तो उसमें आप कट ऑफ में अंदर हों। तो कोशिश करिए कि इसको तैयारी शुरू कर दीजिए और फॉर्म भर दीजिए। और हम अपने चैनल पर भी पीईटी स्पेशल टारगेट क्लासेस चलाएंगे और वो भी रात में 9:30 से 11:30 12 बजे तक का क्लास चलेगा। जल्दी ही बस शुरू होने वाला है और वो स्पेशल पीईटी को लेकर के टारगेट किया जाएगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकें, जो हमारे छात्र हैं जो कोचिंग नहीं आ सकते हैं। वरना कोचिंग में तो बैचेस स्टार्ट ही होने वाले हैं, 4 जुलाई से जो है नए बैचेस शुरू होने वाले हैं और उनमें तो पिछले जो बैचेस थे उससे बहुत अच्छा हमको परिणाम मिला था। 99 परसेंटाइल तक बच्चों के आए थे और इस बार वो लेखपाल में अपीयर भी हो रहे हैं और उनकी लेखपाल की भी तैयारी चल रही है। तो आप भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे परसेंटाइल के साथ में पीईटी को क्लियर करिए। तो अब देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, आपने अब तक पढ़ लिया होगा कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। अब जब उसकी आय 20% से बढ़ जाती है तब वह अपना खर्च 10% से बढ़ा देता है, तो उसकी बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है वो अपनी इनकम का 80% जो है वो खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है और जब उसकी आय 20% से बढ़ जाती है तब वो अपने खर्च को 10% से बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, कितने प्रतिशत का, यानी बचत कितने प्रतिशत से बढ़ गई या कितने प्रतिशत से कम हो गई, ठीक है। तो यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक। तो आसान क्वेश्चन है लेकिन गलती बहुत हो जाती है, मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं बहुत से बच्चों से, और उसको हम जरा देखेंगे अपने क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ देखिए, कोई भी इनकम है, आय है, तो उसके 2 भाग होते हैं, एक एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च कर रहा है और दूसरा सेविंग, उसकी जो बचत हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब 2 ही चीज़ हो रही हैं तो अगर 80% का खर्च है तो 100% टोटल होता है, यानी 80% उसने खर्च कर दिया तो 20% अपने आप बच गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आय को, जो आय है उसको हम 100 रुपीज़ मान लेंगे कि हम सपोज करते हैं कि माना हमारी आय 100 रुपीज़ है और इसके 2 भाग कर लिए, क्योंकि एक खर्च है जो 80% का खर्च है, तो 80% यहाँ सीधे सीधे 80 रुपये हो जाएगा। हमने 100 रुपीज़ जो है मान लिया है, तो 20 रुपीज़ जो है हमारा बचत आ गया। 80 20 100।
अब कह रहा है आय में 20% की वृद्धि हुई है। ध्यान से समझिए, अब जो नई आय है उसकी जो न्यू इनकम है वो 20% से बढ़ गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो गई 120। सीधे सीधे 100 था, 100 में 20% बढ़ा दिया, 120 ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, फिर जब ये 20% से बढ़ गया तब उसने अपने खर्च को 10% से बढ़ाया। अब देखिए यही मिस्टेक होता है, इसी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। उसने पहले के खर्च में 10% वृद्धि कर दी है, 10% बढ़ा दिया है, यानी कि 80 रुपीज में 10% को उसने इंक्रीज करा, बढ़ाया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 80 और 10 जोड़ के यहाँ 90 लिख देते हैं और फिर 120 में से 90 घटाते हैं, 30 लिख देते हैं और वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, वही आंसर गलत हो जाता है। यहाँ हमको 80 का 10% बढ़ाना है, तो 80 का 10% या 80 का 10% 8 रुपये हुआ और 80 में 8 रुपये जोड़ा, यानी कि उसका जो नया खर्च है वो 88 रुपये होगा, 88 रुपीज़ होगा। आप सीधे भी कर सकते हो, यहाँ वैसे तो 80 का 10% 8 रुपये हुआ और 80 में 8 रुपये बढ़ गया, 88 रुपीज़ नया खर्च आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट भी ये निकाल सकते थे, 80 में 10% बढ़ा था तो 80 का 110% सीधे सीधे निकाल दिया करिए, 11 8 88। बाई चांस मान लीजिए 10% की कमी करता तो 80 का सीधे 90% निकालते, ठीक है, और वो 72 हो जाता। ठीक, यानी 8 रुपये तक घट जाता। अब देखिए 120 में उसने 88 खर्च कर दिया, यानी 120 में उसने 88 रुपीज़ खर्च कर दिए और उसके जो बचे वो 32 रुपीज़ बचे। हमने 120 में से ये 88 घटा लिया। ठीक, सीधा सीधा कि 120 रुपये नई आय हो गई, 88 नया खर्च हो गया, 120 में से 88 घटाया, 32 रुपये नई बचत आ गई। तो ये नई सेविंग आ गई, नई बचत आ गई। अब सीधा सीधा देखिए, पहले 20 रुपये बचाता था, 20 रुपीज़ पहले बचाता था बचत पहले की, और बाद की बचत उसकी 32 रुपीज़ है, ये बाद की बचत है। तो कितने रुपए बचत बढ़ गई? 12 रुपये बढ़ गई। लेकिन ये 12 रुपये जो बढ़ी है ये हमने 100 के हिसाब से निकाला है। तो अब सीधे सीधे ये निकालना है कि कोई चीज़ 20 से 32 हो जाए या 20 से 32 हो जा रही है तो कितने प्रतिशत बढ़ गई है, सीधे सीधे सिर्फ यही निकालना है। तो 20 से 32 यानी कि प्रतिशत वृद्धि यहाँ निकालेंगे। तो हमने पुरानी क्लासेस में, अपनी जो प्रतिशत की हमारी पुरानी क्लासेस हैं उसमें ये बहुत डिटेल में बताया है कि कोई भी दो चीज़ है, अगर कोई चीज़ कितने प्रतिशत बढ़ा है या कितने प्रतिशत कम हुआ है तो उसको कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि सीधे सीधे 20 से 32 हुआ, यानी 12 की वृद्धि हुई है और 12 को इसी पहले वाले से 20 से डिवाइड करके और 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, 60% आ गया। तो कहने का मतलब ये कि 20 पहले बचाता था, 32 बाद में बचाता है और 20 से 32 बचत हो गई तो वो 60% की वृद्धि हो गई और हमारा उत्तर आ जाएगा 60%। अब यही कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन बदलता रहेगा। कभी कहेगा 60% खर्च करता है, आय में 10% की कमी हो गई तो खर्च में 5% की कमी कर दिया तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या कभी कभी बहुत क्वेश्चंस में ऐसे आता है कि 80% और 20% बढ़ने पर उसका खर्च पहले जितना ही है, यानी उसका खर्च पहले जितने रुपए ही है, तब यहाँ हम क्या करेंगे, इस 80 को 80 ही यहाँ रखेंगे, तब उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये कह दे कि इतने प्रतिशत आय बढ़ने पर या इतने प्रतिशत घटने पर वो पहले जितने रुपए ही खर्च करता है तो इसको फिर हमको 80 का 80 रखना है। तब 120 में से 80 घटाते 40 आ जाता, 20 से 40 बढ़ा, यानी सीधे सीधे 100% का इंक्रीमेंट हो गया, 100% बढ़ गई बचत। ठीक, तो वो तो तब जब कहे पहले जितने रुपए ही खर्च करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इससे जितने क्वेश्चन बदल के जितने भी पूछेगा आप अब आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन को टारगेट करके बताता रहूँगा, ताकि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं या जिनके आने की बहुत संभावना है उनको आप बस अच्छे से तैयार कर लीजिए तो भी बहुत आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और उससे पहले अगर वीडियो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीटी का जो नाइट क्लासेस हैं उनको मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगा और
फिर उसमें हम पीटी स्पेशल बैच का फ्री बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस जो हैं देंगे और उससे भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।